बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक की। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पेश कर दिया गया। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने ऑर्डिनेंस को कायमा कमेटी को भेज दिया है। बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह जोया, बताइएगा। देखिए, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में सेनेट का इजलास जो है वो जारी है। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो पेश कर दिया गया है। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो पेश किया है, जबकि सेनेट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतलका कायमा कमेटी को जो है वो उसके सपोर्ट कर दिया है। और आज के सेनेट के इजलास में जो है वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सेनेट के हवाले से जो सेनेट में जो इजलास चल रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस है वो पेश कर दिया है और इसको मुतलका कमेटी जो है उसके सपोर्ट भी कर दिया गया है। जी, इकरामुल्लाह जोया बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर में मौजूद। कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। वफ़द का तवानाई, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वफ़द की सरबराही शेख फैसल बिन कासिम अल सानी ने की। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तफ़ाक़ राय। पाक कतर इक़्तिसादी ताल्लुकात और मज़ीद मुमकिन ताउन का जायज़ा लिया गया। तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर दिया गया। इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की को तक़वियत देने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंचोता की बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उम्मीद है 24 घंटों में इंतजार पंचोता रिकवर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान बोले, जी कल इसी वक्त तक इंतजार पंचोता वापस आ जाएंगे। अदालत ने हुक्म दिया, इंतजार पंचोता आ जाते हैं तो ठीक, वरना आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल दोबारा पेश हो। तो खबर यह कि अटक जेल से तहरीक इंसाफ के 86 कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वालों में 2 MPAs और 84 सरकारी मुलाजमीन शामिल। पेशावर पहुंचने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने रिहा होने वालों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि वफाकी हुकूमत जाली मुकदमात करके लोगों को तंग कर रही है। पुरअमन एहतजाज के लिए जाते हुए गिरफ्तार किया गया। 90% सरकारी लोग अदालतों के जरिए रिहा हो चुके। कुछ लोग रह गए हैं जो जल्द रिहा हो जाएंगे। इस मरतबा जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उल्टा करके ही वापस आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद न करें। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI एक सीट भी नहीं जीत सकती। इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले तहरीक इंसाफ के 86 कैदियों को रात गए अटक जेल से रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में MPA अनवर ज़ेब, मोइन खसूसी मलक लियाकत, इनका बेटा और 83 सरकारी मुलाजिमीन शामिल हैं। पेशावर पहुँचने पर वज़ीर आला अली अमीन ने रिहा होने वालों पर फूलों की पत्तियां निचावर करके शानदार इस्तकबाल किया। सूबाई हुकाम के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन में रेस्क्यू 1122 के 42, TMS के 7 और पुलिस के 34 एहलकार शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर आला अली अमीन ने कहा, वफाकी हुकूमत जाली मुकदमात करके लोगों को तंग कर रही है। पुरअमन एहतजाज के लिए जाते हुए गिरफ्तार किया गया। 90% सरकारी लोग अदालतों के जरिए रिहा हो चुके हैं। कुछ लोग रह गए जो जल्द रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि अपने कौल व फेल में तजाद न करे। दोबारा इलेक्शन हुए तो JUI एक सीट भी नहीं जीत सकती। वज़ीर आला ने गिरफ्तार सरकारी मुलाजिमीन के लिए 1 स्टेप प्रमोशन, 1 हफ्ते की छुट्टी और 10,000 रुपए वजीफा देने का ऐलान भी किया। सैफ शिरानी, GNN, पेशावर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 का इजाफा किया गया। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी गैस में टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी पेट्रोल में टैक्स बढ़ा देते हैं। इनका बस नहीं चलता कि मरने में भी टैक्स लगा दें। फैक्ट्री में भी जॉब करता हूँ, रिक्शा भी चलाता हूँ। अगर पेट्रोल सस्ता हो तो हम एक ही जॉब करें, एक ही जगह पे रिक्शा ही चला लें, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा है, रिक्शे से गुजारा नहीं होता। पेट्रोल बढ़ा के 5 रुपये सस्ता कर दिया, 5 रुपये सस्ता कर दिया, फिर 10 रुपये बढ़ा दिया। अब कल से खबर चल रही थी कि 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन रात को उन्होंने 1 रुपये फिर कुछ पैसे बढ़ा दिया। आवाम के हाल पे रहम करें, आगे मजीद ना पेट्रोल बढ़ाएं, क्योंकि ये बढ़ाते हैं 10-10, 20-20 रुपये, कमी करते हैं 1-2 रुपया
और बढ़ाते हैं 15 से 20 रुपए। हुकूमत को हमारे बारे में, गरीब जो हम जैसे रिक्शे वाले हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए ताकि हमारा भी रोज़गार चलता रहे। नाज़रीन, मुल्क के मज़ीद 20 अज़ला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। नौशकी और मियांवाली के माहौलियाती नमूनों में रवा साल का पहला मुस्बत नमूना रिपोर्ट हुआ। हैदराबाद, लाहौर, जामशोरो, कराची सेंट्रल, खंबर, इस्लामाबाद से लिए गए माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, ये बताइएगा आदाद शुमार क्या बता रहे हैं? के माहौलियाती नमूना ठीक हुई है और इस साल जो है वो पोलियो वायरस बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। जो है वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। जो NLC की जानिब से बताया जा रहा है कि मुश्किल मियांवाली के माहौलियाती नमूनों में जी सबीन, आप इस हवाले से हमें बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े बात करें जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान में स्मोक के स्याह बादल छा गए। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 तक पहुंच गया है। स्मोक में कमी के बावजूद लाहौर शहर की फिजा इंतहाई मुज़र है, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन नाफिज है। जनूबी पंजाब का हम मकाम शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया, जहाँ पर आलूदगी की शरह 497 तक पहुँच गई है। शहर में स्मोक के स्याह बादल छाए हैं, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। लाहौर में स्मोक में मामूली कमी के बावजूद फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र है। सूबाई दारुल हुकूमत का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी, गिरदनवा के मकामात, डिफेंस और UET के इलाके शदीद मुतासिर हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के अतबार से दिल्ली पहले नंबर पर, जबकि लाहौर तीसरे नंबर पर बराजमान है। दूसरी जानिब स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब का ग्रीन लॉकडाउन नाफिज है। शिमला पहाड़ी और इर्द गिर्द के इलाके हॉटस्पॉट एरियाज करार दिए गए हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिल, रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, मुल्तान और पंजाब के बड़े शहरों में फौरी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक केस की समाअत हुई। अदालत ने लाहौर के इर्द गिर्द नवा में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बस टर्मिनल पर खड़ी गाड़ियों की चेकिंग की जाए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को वहीं पर बंद किया जाए। जबकि मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादल के लिए आइंदा साल तक कोई पॉलिसी बनाने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स किए, स्मोक के हालात ख़राब हुए तो गुज़िश्ता साल की तरह कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। स्कूलों को 2 दिन, निजी दफातर में 2 दिन वर्क फ्राम होम किया जा सकता है। एतवार के रोज़ तमाम कमर्शियल सरगर्मियाँ बंद हो सकती हैं। मज़ीद समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत और दीगर हुकाम ने रुखसत किया है। एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत और दीगर हुकाम ने रुखसत किया। 2 रोज़ा ये सरकारी दौरा था, जो मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो वतन के लिए रवाना हो गए हैं। और इस दौरे के दौरान अहम मुलाकातें की गई है, बिजनेस फोरम पर भी मुलाकातें हुई हैं। और अब एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत और दीगर हुकाम ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को रुखसत किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना हो गए। और इस मौके पर एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत और दीगर हुकाम ने रुखसत किया। ये मनाज़िर भी आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस तरह से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो वतन के लिए कतर से रवाना हुए हैं।